नमस्कार, मैं दिव्या त्यागी स्वागत करती हूं आपका एक बार फिर बिग पेजेस पर। चलिए शुरू करते हैं आशमा से अपनी बातचीत। हम जैसा कि लोग आपस में बातचीत करते हैं, लकी स्टोन पहनते हैं और देखते हैं होड़ में आकर कि अगर उसने पहना है और उसका उस स्टोन को पहनने से उसका काम बन रहा है तो वो भी जाकर मार्केट में जाकर वही स्टोन खरीद लेना। तो क्या सच में इन रत्नों का हमारी लाइफ पे कोई प्रभाव होता है? दिव्या, स्टोन तो हमारी कुंडली की पूरी केमिस्ट्री बदल सकते हैं। जैसे नॉर्मल हम देखेंगे कि जब हम कुछ भी, जैसे स्टोन की बात ना करके, अगर जैसे नॉर्मली लोग तांबे का छल्ला या लोहे का छल्ला पहन लेते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ इसके ऊपर शनि चढ़ गया या सूर्य का वो पहन लिया। तो तांबे या लोहे से लोग अवेयर होते हैं कि हाँ ये शनि का होता है तो हमने पहन लिया। तो हम पहले तो ये सवाल मेरा भी है कि क्या हम अपने लकी स्टोन को पहनना चाहेंगे या अनलकी, कि हमारे साथ अच्छा करे या बुरा करे। तो पहली चीज़ तो ये कि हमें कुंडली को देख के, ये केवल राशियों से कि मेरा नाम ये है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपने नाम अपनी राशि के अकॉर्डिंग रखा हो। हम राशि को देख के पहले थे कि मेरा नाम अमन है या आकाश है, मेरी मेष राशि हुई तो मैं मूंगा पहन लूँ। क्या पता आपकी कुंडली में मंगल आपका नीच का हो, और नीच का ग्रह अगर या कोई अशुभ ग्रह होता है, जब हम उसका स्टोन पहन लेते हैं तो वो जैसे हमने स्टोन पहना तो वो सीधा जो स्टोन पहना उसका ग्रह उस पर उसका इन्विटेशन हो गया एक तरीके से, कि वो अब हमारी लाइफ में एंट्री मारना शुरू कर गया। अब क्या होता है, स्टोन क्या होते हैं, स्टोन हमारा उस ग्रह का चार्जर है कि अगर हमारा कोई ग्रह लकी है और हमें उसे बूस्ट करना है, उसे पावरफुल बनाना है, तो वो हम उसका स्टोन पहनते हैं ताकि वो और ज़्यादा मजबूत होता जाए। 10%, 20% स्टोन उसको 100% पे ला के रखता है कि अभी फुल पावर में है। तो क्या आप चाहेंगे कि आपका जो खराब ग्रह है वो पावरफुल हो जाए और आपके साथ बुरा बुरा करता रहे? तो हम मिस्टेक ये करते थे कि अपने मन से कोई भी पहन लेते हैं कि हमारे नाम ये है, राशि है, या वैसे किसी को देख के पहन लिया, तो वहाँ पर हम गलती करते हैं। जब हमें कुंडली में पता चले कि हमारा तरक्की वाला ग्रह कौन सा है, उससे संबंधित जब हम स्टोन पहनते हैं तो हमारा भाग्य ही बदल जाता है कि हमने उस पर्टिकुलर ग्रह को 100% चार्ज कर लिया। अब क्या है, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है कि अब कहीं जा रहे तो वहाँ पर हमें कोई अवॉइड नहीं कर रहा, हमें सबसे पहले प्रायोरिटी दे रहा है, क्योंकि हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो गई, एक अट्रैक्शन पावर बन गई। तो वो स्टोन की वजह से होता है। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है या कोई ग्रह खराब है और उसका आपने रत्न पहन लिया, तो आपने अपनी कुंडली में भले बहुत अच्छे योग भी हैं पर आपने बुरे योगों को जागृत कर लिया, और आपके अच्छे योग चल रहे हो तो आपका पीरियड चल रहा हो या आप बहुत एनर्जी वाले हो, आप डे बाय डे डाउन होते चले जाएंगे। इसलिए कभी भी स्टोन को अपनी मर्जी से या शौक में मत पहनिए। बिल्कुल कुंडली में जो आपका शुभ हो, अनलकी ग्रह या अशुभ ग्रह का स्टोन कभी मत पहनिए। जनरली मैम, पेरेंट्स अपने बच्चों के करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, सोचते हैं कि किस में उन्हें जाना चाहिए, और हर कोई यही चाहता है कि उनका बच्चा एक अच्छे से अच्छे स्ट्रीम में जाकर अपना करियर चूज़ करे। उसको लेकर भी लोग जाकर पूछते हैं कि हमारा बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। तो क्या करियर पर भी कुंडली का कोई असर पड़ता है, बच्चे के करियर पर? बिल्कुल सही बात है दिव्या, कि पेरेंट्स बहुत बच्चों को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि हमारा बच्चा क्या बनेगा। और मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि कुंडली देख के ये जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चा किस फील्ड में जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सवाल है, कई बार कुंडलियों में लोग ये भी सोचते हैं कि हमारी कुंडली में तो लिख गया था पर बच्चा तो बना नहीं डॉक्टर या इंजीनियर। तो ऐसा नहीं होता कि कुंडली में ये लिखा होता है कि आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा या आपका इंजीनियर ही बनेगा। अगर ऐसा होता तो एक ही टाइम पे बहुत लोगों का जन्म होता है एक हॉस्पिटल में, सेम टाइम पे कई सारे बच्चों का जन्म होता है। और अगर ऐसा होता तो फिर एक बैच में सारे डॉक्टर पैदा हो रहे होते और सारे इंजीनियर पैदा हो रहे होते, बट ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि एक ही टाइम पे जन्म लेने वाला कोई बच्चा बिजनेसमैन बन जाए, कोई बच्चा डॉक्टर बन जाए और कोई बच्चा इंजीनियर बन जाए। तो वो रीज़न ये होता है कि आपकी कुंडली में एक इंडिकेशंस होते हैं कि हाँ ये इसका बहुत अच्छा है तो ये डॉक्टर फील्ड में जा सकता है। केवल एक गाइडेंस होती है, ये नहीं कि बनेगा। यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट हमें चेंज करना होगा कि आपका बच्चा डॉक्टर वाली फील्ड में जा सकता है। अब वो किस ग्रह की वजह से जाएगा, हमें उस ग्रह की मदद लेनी होगी। लेकिन कॉम्पिटिशन में हराने वाला भी एक ग्रह होता है हमारी कुंडली में कि वो कंपटीशन में फेल होगा। यही रीज़न होता है कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं या कंपटीशन फाइट करते हैं, लाखों बच्चे फाइट करते हैं, बट हर एक का एडमिशन नहीं हो पाता। पर जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था, उन्होंने अप्लाई ही क्यों किया था, उनके मन में ही क्यों आई कि हम डॉक्टर बने, क्योंकि उनकी कुंडली में योग था। लेकिन जिस ग्रह की वजह से वो योग था, वो टाइम भी
वीक होता जाता है क्योंकि हमें पता नहीं होती कि किस ग्रह की वजह से, तो हमें उसे पावरफुल नहीं बनाते। अब वो ग्रह वीक हो गया, अब बच्चे का मन तो है कि वो डॉक्टर बने, एडमिशन वो कंपटीशन देता रहता है, फाइट करता रहता है, पर 1 नंबर से 2 नंबर से रह गया। तो रीज़न वही है कि हमें पता चल जाए कि इस फील्ड में बच्चा जाएगा और इस ग्रह की वजह से जाएगा, तो उस ग्रह की मदद लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो फेल ही होता रहेगा। आप कितना ही कोशिश कर लो, हमें उस ग्रह की पावर को बढ़ाना ही होगा, तभी जाके वो उस फील्ड में सक्सेस हो पाएगा। ये थी हमारे साथ आशिमा शर्मा, जिन्होंने ज्योतिष विद्या से जुड़े हुए कई सारी रोचक जानकारी हमसे साझा की। और तो और ज्योतिष विद्या को लेकर कई सारे लॉजिक्स जो हमारे मन में चलते हैं, कई सारे सवाल जो हमारे मन में चलते हैं, उसका बड़े ही बेहतरीन और बखूबी जवाब हमें दिया। अब वक्त आया है आप सभी से विदा लेने का। उससे पहले एक खासा जानकारी मैं आपको बता दूं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस बात को ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही हमारी ऐसी ही रोचक वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।